फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ में मयंक त्रिपाठी अध्ययन गुरु के साथ हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में ऑस्ट्रेलिया को लेके एक ओवरव्यू लिया हुआ था। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो वहां पे शेष रही थी प्रयत्न करेंगे यहाँ पे पूरी कर दें, और इसी के साथ हम उम्मीद रखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से यदि कोई प्रश्न आता है तो आप अधिकार के साथ उस पर बात कर पाएंगे। कुछ जरूरी चीजें, सबसे छोटा महाद्वीप यदि आपसे पूछा जाता है, दोनों ही दृष्टि से, आकार एवं जनसंख्या, तो आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम ले सकते हैं। प्रत्यास्मरण कराए देते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, कॉमनवेल्थ का चौराहा ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, आकार एवं जनसंख्या की दोनों की ही दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, शांत महाद्वीप, चूंकि पूरे ओशनिया में जिसका भी एक पार्ट ऑस्ट्रेलिया भी है, कहीं भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाए गए हैं, तो इस वजह से इसको शांत महाद्वीप कहते हैं। पिछले वीडियो में ये बात कही जा चुकी है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एक बात याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की एक विशेष भेड़ है जिसको मैरिनो के नाम से जाना जाता है। मैरिनो भेड़ स्पेन से आयातित की गई थी। स्पेन से आयातित की गई थी। अब ये मैरिनो भेड़ पालन में प्रथम स्थान पर है और ऊन उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया ऊन उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, प्रथम स्थान पर चीन है। मैरिनो क्या है? भेड़ की एक प्रजाति है। मूल रूप से मैरिनो कहाँ की भेड़ थी? तो मूल रूप से मैरिनो स्पेन की भेड़ थी। प्रथम स्थान पे है ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया। मैरिनो भेड़ के पालन में, भेड़ पालन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान रखता है, लेकिन ऊन उत्पादन में ये द्वितीय स्थान पर। यहां पर मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स का मतलब कंगारू, ऐसे प्राणी जो थैली में बच्चे रखते हैं। जब भी बायो पे बात होगी तो यहाँ पे भी एक बात होगी, मार्सुपियल जो थैली में बच्चे रखते हैं, कंगारू पाया जाता है। एक बहुत ही मजेदार लायर बर्ड पाई जाती है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। एक कोकावर्ना पक्षी भी पाया जाता है, प्लेटिपस भी यही का है, और एक एमू। आपको विशेष ध्यान देना है लायर बर्ड, कोकावर्ना और एमू पर, इनके बारे में जान लीजिए। एमू शुतुरमुर्ग जैसा एक पक्षी होता है, टांगें बहुत लंबी होती हैं, परंतु ये भी उड़ नहीं पाता है, यद्यपि दौड़ता बहुत तेज है। लायर बर्ड ये नकलची पक्षी है, किसी भी आवाज को बहुत जल्दी नकल करके उतार सकता है लायर बर्ड। और कोकावर्ना, इसको लाफिंग जैकास कहते हैं, लाफिंग जैकास। ये अपनी विचित्र हंसी के लिए जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं किसी किसी परीक्षा में, लायर बर्ड कहाँ का पक्षी है, या कोकावर्ना या एमू। कंगारू के बारे में आप जानते ही हैं, कंगारू मार्सुपियल श्रेणी का है, प्लेटिपस भी।
अब बात करते हैं कुछ अन्य विषयों पे। यहाँ पे एक बार हम फिर देख लेते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप, जनसंख्या और आकार दोनों की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। मैरिनो स्पेन से आयातित भेड़ है। मैरिनो भेड़ की एक प्रजाति है। मैरिनो भेड़ की एक प्रजाति है और भेड़ पालन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। यद्यपि ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर है, प्रथम स्थान रूस का है, सॉरी चीन का है। और मार्सुपियल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, जिनमें कंगारू और प्लेटिपस, लायर बर्ड एक नकलची पक्षी होता है, कोकाबर्रा लाफिंग जैकास होता है, जिसको कि उसकी विचित्र हंसी के लिए जानते हैं। एमू शुतुरमुर्ग जैसा एक पक्षी होता है। अब कुछ अन्य चीजों को देखते हैं। फिर एक बात समझ लीजिए, ये पूरा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अराफुरा सागर, तिमोर सागर, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, यहाँ पे कोरल रीफ थी, कोरल सागर था, इस तरीके से हम चलते आए थे। बृहत ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी थी, ये तस्मानिया है। यहाँ पर वास्ट जल संधि है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले ही। ये न्यू गिनी और इसके बीच में टारस की जल संधि थी। ये इस सेक्टर में यहाँ पर कोरल रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत दिनों तक ये कई परीक्षाओं की शान रही। मूंगा निर्मित चट्टान है। मूंगा निर्मित चट्टान है। यहां पर एक दो प्रश्न हम इस तरीके से ले सकते हैं। यहां जो ग्रेट बैरियर रीफ है, मूंगा निर्मित चट्टान है, इसका उपनाम है पानी में बगीचा। ये ऑस्ट्रेलिया को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है उत्तर पूर्व की तरफ से। इधर से आने वाले तूफानों को इससे लड़ना पड़ता है। और इसके जो ऊंचे नीचे ढाल होते हैं, ऊंचे नीचे ढाल, उनको वोल रिज कहते हैं। वोल रिज, ये आपको बता ही चुके हैं। केप यार्क प्रायद्वीप, केप का मतलब कोई भी नुकीला समुद्री किनारा, ये तो इसको केप, ये केप यार्क प्रायद्वीप हम बता चुके थे। ये ऑस्ट्रेलिया का शुष्क पठारी भाग है। आप एक आइडिया ले लीजिएगा। ये थोड़ा ऊंचा है। यहां पर केप यार्क प्रायद्वीप से एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार हुआ है जो तस्मानिया तक फैली। जीडीआर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। न्यू साउथ वेल्स में एक और श्रृंखला है। न्यू साउथ वेल्स के बारे में हम बताए थे पिछले वीडियो में। यहां पर ब्लू माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स भी। न्यू साउथ वेल्स को हमने पार्कलैंड नाम भी दिया था, शायद आपको याद हो। पार्कलैंड, यहां पर यूकेलिप्टस पाया जाता है। क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया पे जब भी बात करते हैं तो ये बात तो कल ही हो चुकी थी कि मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजर रही। तो मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच यहाँ पे उष्ण जलवायु होगी, नीचे शीतोष्ण जलवायु। जहां पे शीतोष्ण जलवायु है, यहाँ पे डाउन्स वनस्पति पाई जाती है, प्रेयरी वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पार्कलैंड, न्यू साउथ वेल्स पार्कलैंड, यूकेलिप्टस वृक्ष जगह जगह पाया जाता है। तो इस यूकेलिप्टस वृक्ष की तेल की बूंदों से ये पहाड़ियां नीली प्रतीत होती हैं, इसलिए इनका नाम ब्लू माउंटेन्स रखा गया। तो ये एक पठारी क्षेत्र हो गया, ये थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र हो गया था। बीच में इधर भी ऊंचा है और इधर भी ऊंचा है, तो बीच में थोड़ा नीचा क्षेत्र रहेगा। ये एकदम, ये सारा एरिया थोड़ा सा, ये क्षेत्र थोड़ा सा नीचा है। और यहाँ पर एक जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है लेक आयर। लेक आयर, हमने इस झील को पहले से ट्रेस कर रखा था। लेक आयर ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील भी है और इसके साथ साथ ये ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम स्थान है। ये समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है।
लेक आयर हो गई। और लेक आयर के आसपास का ही जो मैदान होता है उसे डाउन्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे बता चुके थे मरे डार्लिंग नदियों की घाटी भी है, जिसको रेवेरिना के नाम से जानते हैं। अगर इन चीजों को आपको फिर से समझना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे पिछले वीडियो तक जाना पड़ेगा। लेक आयर इस पूरे क्षेत्र में एक और खास बात है, ये जो क्षेत्र है इसको ग्रेट आर्टिजन बेसन कहते हैं। ये बात कल हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश चीजें ग्रेट नाम से हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। तो यहाँ पर जो ग्रेट आर्टिजन बेसन है, जो मैदानी क्षेत्र है, जो पठार और पहाड़ के बीच की भूमि है, जो निम्न भूमि है, वहां पर छोटे छोटे कूप पाए जाते हैं। और इन कूपों की खासियत ये है कि इनका जलस्तर बहुत ऊपर होता है, पानी स्वतः निकलता रहता है। इस प्रकार के कूपों को उत्स्रुत कूप कहते हैं। उत्स्रुत कूप, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, उत्स्रुत कूप बहुलता के साथ कहां पाए जाते हैं? तो ग्रेट आर्टिजन बेसन, ये पूरा क्षेत्र आर्टिजन बेसन का है। ये ऑस्ट्रेलिया का पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे कालगुरली और कूलगाड़ी ये सोने की खानें थी, बताया जा चुका था। पिलवारा लौह अयस्क के लिए मशहूर है। किम्बरले का पठार ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है और किम्बरले हीरा और सोना उत्पादन के लिए मशहूर है। फिर खनिजों की बात करते हुए थोड़ी बात करते हैं। केप यार्क प्रायद्वीप में एक खान है, एक ये जिसको वाइपा, और ये वाइपा जानी जाती है बॉक्साइट उत्पादन के लिए। वाइपा की खान बॉक्साइट उत्पादन, केप यार्क प्रायद्वीप की ये खान आप देख रहे हैं। केप यार्क में वाइपा खान बॉक्साइट के लिए। फिर एक ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है माउंट ईसा। माउंट ईसा इसको तो रिदम में याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तांबा, चांदी, जस्ता और सीसा, इट इज फाउंड इन माउंट ईसा। तांबा, चांदी, जस्ता, सीसा, ये सारे खनिज कहाँ मिल जाते हैं एक साथ? ये आपको माउंट ईसा में मिल जाते हैं। ब्रोकन हिल, वाइपा में बॉक्साइट है। माउंट ईसा के 4 खनिज बता ही चुके हैं। ब्रोकन हिल के बारे में जब भी बात करेंगे, ब्रोकन हिल की स्थिति देख रहे हैं, रुक जाओ, ब्रोकन हिल का खनिज ढूंढिए। सीसा एवं जस्ता, सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता इन दोनों की इनको जुड़वा खनिज कहते हैं। जहां पे सीसा पाया जाएगा वहां जस्ता की उपस्थिति भी आपको मिलेगी। सीसा और जस्ता जुड़वा खनिज है। और अर्नाहम लैंड ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए मशहूर है। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया खनिज की दृष्टि से एक समृद्ध प्रदेश है, तो बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बाकी लोहा या अन्य खनिजों में प्रायः ये द्वितीय स्थान पे है। पहले स्थान पर रूस या चीन रहे होते हैं। आप देखते रहिएगा इस सारे संदर्भ में। अभी तक हम लोगों ने जो देखा ये चीजें आपको क्लियर थी। सबसे छोटा महाद्वीप आकार एवं जनसंख्या में ऑस्ट्रेलिया है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया है। मैरिनो स्पेन से इंपोर्टेड, स्पेन से आयातित भेड़ है, जिसके पालन में ये प्रथम स्थान पर है। और ऊन उत्पादन में ये द्वितीय स्थान रखता है। यहाँ पे कंगारू पाया जाता है, जो कि एक तरीके का मार्सुपियल है। लायर बर्ड है, कोकावर्रा है, एमूर। खनिजों के बारे में आपको इन पे बात की ही जा चुकी है। ब्लू माउंटेन्स कहाँ है? ये न्यू साउथ में। ब्लू माउंटेन्स न्यू साउथ वेल्स में है। और माउंट ईसा में ये 4 खनिज हैं। वाइपा की खान कहाँ पे है? ये केप यार्क प्रायद्वीप में है। ये वाला प्रांत ये केप यार्क है। और ये अर्नाहम लैंड
इनकी स्थिति आप देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम स्थान लेक आयर है और यहाँ पे आर्टिजन बेसिन में जो छोटे छोटे कुएं पाए जाते हैं उनको उत्सुक कूप के नाम से जानते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमने एक छोटा सा देश बना रखा है, नौरू। नौरू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू। पूछा जा सकता है ये प्रश्न। फिर हमने एक यहां पे इंडिकेशन दे रखा है, एक ये प्रांत, एक ये शहर है डार्विन। इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का वास्तविक द्वार कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का वास्तविक प्रवेश द्वार। तो हम डार्विन का उल्लेख करेंगे। यहां पे हम आपको बता चुके थे विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तो जो सिम्पसन डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, सिम्पसन डेजर्ट यहां पे प्राकृतिक गैस पाई जाती है। एक प्रश्न और आपको देंगे हम, यूरेनियम उत्पादन में, यूरेनियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया तृतीय स्थान पर है, तीसरे स्थान पे। अब कुछ शहरों की बात कर लेते हैं। ब्रिस्बेन, ये फिर बता रहे हैं यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसका विस्तार तस्मानिया तक, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसका विस्तार तस्मानिया तक, कहां से, केप यार्क प्रायद्वीप से। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसका विस्तार तस्मानिया तक, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसका विस्तार तस्मानिया तक। संभवतः आपके दिमाग में आ चुका होगा, इसकी जो सर्वोच्च पर्वत चोटी थी उसका नाम था माउंट कॉस्युस्को। तो इधर से आने वाली पवनों को ये यहीं पे रोक लेता है, अपने पूर्वी ढाल पे वर्षा करा लेता है, इधर का पूरा क्षेत्र शुष्क रहता है। तो यही सब कारण है जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या, लगभग 90% जनसंख्या इसी तटीय प्रदेश में निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया के सारे मुख्य शहर ब्रिस्बेन, सिडनी, सिडनी में बहुत ही मशहूर पर्ल हार्बर बंदरगाह सिडनी का है। और ये है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। यहां पे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, यहां पे जो स्मरणीय वो ये है कि कैनबरा समुद्र के तट पर स्थित नहीं है। कैनबरा की पोजीशन, एक नदी है मोलोंगलो, मोलोंगलो रिवर, कैनबरा मोलोंगलो नदी के तट पर स्थित है। इसके नीचे मेलबोर्न, मेलबोर्न का नाम आपने कहीं न कहीं सुना होगा, एमसीजी, एमसीजी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। यहां पे संभवतः विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विशालतम क्रिकेट स्टेडियम मेलबोर्न है। एडिलेड, जब भी मैचेज होते हैं तो एडिलेड, मेलबोर्न, कैनबरा, सिडनी, ब्रिस्बेन, ये सारे नाम स्टेडियम की वजह से आप लोगों के सुने हुए। एक महत्वपूर्ण शहर पड़ता है पर्थ, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, और सिडनी से पर्थ तक, चूंकि ये खनिज संपन्न प्रदेश है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन तो देना ही होगा। तो सिडनी से पर्थ तक पूरे महाद्वीप को सिडनी से पर्थ तक पूरे महाद्वीप को जोड़ती हुई एक रेलवे लाइन आई है,
रेलवे लाइन, ये दिखाई पड़ रहा है, फ्रॉम सिडनी टू पर्थ, और इसका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यहां पे एक प्रश्न छोड़ देते, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है तो ऐड कर लें। ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पाली जाती है, तो भेड़ पालक के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालक को जोकारु के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालक को जोकारु कहा जाता है। इस प्रकार से वो ऑस्ट्रेलिया जो हमें आता था, लगभग हम आप तक पहुंचा चुके हैं। जब भी समय के साथ साथ आवश्यकता पड़ेगी तो अपडेट करते रहेंगे। धीरे धीरे अपना सहयोग बनाए रखिएगा, साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।